और इधर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना था आपने डिफरेंट डिजिट्स के साथ। मैं आपको बताता हूँ डिफरेंट डिजिट क्या होता है। आपको पता है, इधर देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई है बच्चे को तो मैं पूरा से समझा देता हूँ आपको। आप मुझे बताओ बेसिक डिजिट क्या होते हैं। बेसिक डिजिट वीरता बताएगी मुझे। बेसिक डिजिट पढ़ाई वीरता मैंने आपको। क्या होते हैं बेसिक डिजिट? होते हैं 1 से लेके जीरो से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक होते हैं। 0 1 2 यानी कि टोटल कितने डिजिट होते हैं? ये 10 होते हैं, है ना बेटा। 1 2 3 तो इनमें से 4 4 सबसे बड़े 5 डिजिट्स निकालने हैं। 6 7 8 9 यही आपके पास बेसिक डिजिट है। हाँ। ठीक है, आप 4 वो मत दे दो, ये ध्यान दो क्या है। अगर मुझे कोई बोले कि मुझे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है या लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, यही पूछे मुझे कोई, इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि जब मुझे कोई बोले डिफरेंट डिजिट के साथ बनाना है, किसके साथ बनाना है? डिफरेंट डिजिट्स के साथ बनाना है। मतलब बेसिक डिजिट्स के। हाँ बेसिक डिजिट ही बेटा। ठीक है, डिफरेंट डिजिट होता है ना तो बेसिक डिजिट ही। जब भी आपके पास कोई बोले डिफरेंट डिजिट ना, आपने बेसिक डिजिट ही लेने हैं, याद रहेगा। अच्छा, इसमें क्या होगा कि आपने ना, जब आपको बोले कि ग्रेटेस्ट बनाना है तो इसमें क्या करना, आपने 4 बनाने हैं ना, तो सबसे बड़ा लेना पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है जी। तो सर 9 8 7 6 9 8 7 6 क्या आया? ये आया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, डिफरेंट डिजिट के साथ हुआ। हाँ। अगर कोई पूछे स्मॉलेस्ट, क्या बोले कोई? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, लेकिन किसके साथ? डिफरेंट डिजिट के साथ। किसके साथ? डिफरेंट डिजिट के साथ। तो तब क्या होगा? सबसे छोटा क्या वीरता इसमें? इनमें से बेसिक डिजिट नहीं लिख सकते हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? 1 लिखना पड़ेगा, है ना। फिर बीच में लिखो 0, फिर 1 से बड़ा क्या वो लिखो, 1 से बड़ा क्या है? 2, फिर उसके बाद क्या आएगा? 3। तो दिस इज योर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विद डिफरेंट डिजिट्स, विद डिफरेंट डिजिट्स। सब अब आगे समझ आ जा। आप परेशानी कुछ बेटा आपको जी साहिर वीरता आपको भी थोड़ी बहुत तो इसमें समझ आ गई थी। ठीक। तो क्वेश्चन ये था, इधर तक आंसर हो गया, लेकिन आप लोग ये भी लिखोगे। ठीक है, उधर आंसर सिर्फ इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? बोलता है कि 2408 मल्टीप्लाई बाई 200 इज इक्वल टू, बताओ। देखो इधर, इधर देखो, ध्यान देना। मुझे सिंपल इसको करना है। कैसे करना है? मुझे 0 0 भूल जाने हैं, 0 0 भूल जाने हैं। मैंने सीधा 2 को मल्टीप्लाई करना 1 प्लेस से, फिर 10 प्लेस से, फिर 100 प्लेस से, फिर 1000 प्लेस से। ठीक है जी। 2 8 जार कितना होता है? 16 होता है। 6 कैरी आन गया 1, 2 0 जार 0 और 1 वाला कैरी लिख दो इधर। 2 4 जार 8 9 2 2 जार 4। समझ आ गई? और 2 0 लगा दो साथ में, ये आपका आंसर है। 481600 सी पार्ट। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज 7980, यानी कि 3 नंबर को अगर आप क्या करते हो? प्रोडक्ट करते हो। प्रोडक्ट क्या होता है आजा? प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। क्या होता है साहिर? मल्टीप्लाई के आंसर को प्रोडक्ट कहते हैं। आजा आप बहुत ढीले हो, पढ़ते नहीं हो बेटा आप। इन विच द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 228। कहता है अगर 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो 7980 आ रहा है, और उसमें से जो आपके पास 2 नंबरों का जो मल्टीप्लाई है वो कितना? 228 है। थक गए? अच्छा, उसको रब कर लो। तो देन व्हाट इज द थर्ड नंबर? तीसरा नंबर क्या होगा? देखो इधर मैं बताता हूँ आपको। इधर देखो, इसने बोला कि 3 नंबर को मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ रहा है? 7980 आ रहा है ना। और इसका मतलब क्या है कि 3 नंबर को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, और दूसरे से 2 नंबर क्या हैं? 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके 228 आ रहा है, यही बोला इसने। तो तीसरे नंबर को मान लो x। क्या मान लो? x। और तीसरा नंबर आपको निकालना है तो निकल जाएगा। तो x इज इक्वल टू में निकल जाएगा आराम से। ठीक है जी। कैसे निकलेगा? इधर 1 प्लेस में क्या है? 8। इधर 1 प्लेस में क्या है? 0। ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, और इक्वल टू के लेफ्ट और राइट साइड में आपस में डिवाइड होता है। आगे समझ लग रहा है? पता? तो हमेशा लेफ्ट साइड से डिवाइड करते हैं। 2 1 जार 2 1 जार 2 4 जार 8 2 3 जार 6 बचा 1, हो गया 19। 2 9 जार 18 बचा कितना आपके पास? 1, हो गया 18। फिर से 2 9 जार 18 बचा कुछ भी नहीं, तो 0 लगा दो साथ में। समझ आई? अगेन आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? अगेन ये इधर 1 प्लेस में 4 है, 1 प्लेस में 0, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा। तो कर लो
2 5 जार 10 11 में से 10 गया, 11 1 को अटैच करो, 4 के साथ फिगर बन गई 14 की। 2 7 जार 14 और 2 1 जार 2 3 में से 2 गया, 3 1 1 को अटैच करोगे 9 के साथ क्या बन जाएगा, 19 2 9 जार 18 बचा 1 हो गया 19, 2 9 जार 9 18 बचा 1 हो गया 10, 2 5 जार 10 बताओ जी टफ है क्या। ना लेकिन लेकिन अभी क्या है, अभी आपके पास 57 है और ये कुछ है ना, और मैं इसको ना 19 से डिवाइड कर सकता हूँ। किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 19 से, क्योंकि मुझे 19 का टेबल आता है। आप में से आता है किसी को, नहीं आता ना, मुझे आता है। बताओ। 19 देखिए 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 19 3 जार 57 होता है, 19 3 जार कितना होता है 57 और 19 1 जार कितना होता है 19। तो इधर क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं बोल दो अभी, उसमें कोई परेशानी नहीं। 19 1 जार 19, अभी तो दूसरा डिजिट जब पकड़ेंगे वो 9 है, छोटा है 19 से छोटा है। 2 डिजिट पकड़ेंगे इधर क्या लगाना पड़ेगा 0, 95 हो गया, और 19 5 जार आपके पास 195 होता है। हाँ जी, क्या बोला ना 19 5 जार 95 होता है, क्योंकि 25 जार 100 होता है। तो मतलब इधर क्या बचा 3, इधर क्या बचा 105, 3 1 जार 3 3 3 जार 9 10 में से 9 गया, 10 में से 9 1 1 को अटैच करो 5 साथ हो जाएगा, 15 तो 3 5 जार 15 x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 35 आ गई। यहाँ पे 35 बच गया और यहाँ पे 1 बचा था। सीधी सी बात, 35 डी पार्ट। इतना मैं इतना लंबा नहीं करवाता। The sum of the greatest and the smallest क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, बात खत्म कर देंगे अभी के अभी। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, वाह जी वाह, मुझे बताइए ग्रेटेस्ट सबसे आसान 4 डिजिट नंबर कौन सा ग्रेटेस्ट 4 डी 4 डिजिट एन से नंबर इज इक्वल टू क्या होता है बताओ। 1000 9 9 Great 9 है, 4 बार होता है, ठीक है। अजा जो जल्दी करता है ना, तो यही होता है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 के साथ कितने डिजिट लगेंगे, 0 लगेंगे, 3 0। उनको क्या करना है मुझे, सम करना है, सम करना है। सम मतलब प्लस करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सम कर देंगे, 9 प्लस 0 क्या हो जाएगा 9 प्लस 0 क्या होगा 9 प्लस 0 क्या होगा 9 प्लस 1 क्या होगा 10। तो 10,999 कौन सा पार्ट है, बी पार्ट। समझ आई बच्चों। क्वेश्चन नंबर, आजा थोड़ी सी अपनी टांग पीछे कर, मुझे लग रही है लंबू जैसा, मानते ही नहीं हो आप। हमसे लंबे आप 29 द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 8192। अगर दो नंबर्स के मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 8192 आ रहा है, ठीक है। वन ऑफ द नंबर इज 2 टाइम्स द सेकंड नंबर, द स्मॉलर नंबर इज। देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करके आंसर जो आ रहा है वो लिख रहा है 8192। अब बोला वन नंबर जो है वो दूसरे नंबर से कितना है, वन नंबर इज द 2 टाइम्स द सेकंड नंबर। तो सबसे पहले सेकंड नंबर का पता होना चाहिए मुझे, तो मैं सेकंड नंबर को मानूंगा। 2 एन डी का क्या मतलब क्या होता है, सेकंड नंबर को मानूंगा एक्स। क्या मानूंगा एक्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट नंबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर फर्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा मेरे पास, क्या पढ़ते हैं डॉट को, देयरफॉर पढ़ते हैं, इसका मतलब इसलिए फर्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा 2 टाइम्स द सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्या एक्स है, 2 टाइम्स का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर का मतलब एक्स है। समझ आ गया कि नहीं, इस इट मीन्स पहला नंबर एक्स है, दूसरा नंबर है 2 इंटू एक्स मतलब 2x। समझ आए कि नहीं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप x मल्टीप्लाई बाई 2x करते हो तो आपको मिलता है 8192। आई समझ। इसका मतलब क्या हो गया, इधर क्या करोगे 2x इंटू एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा 8192 आ जाएगा। अब क्या कर दोगे 2 से डिवाइड कर दोगे इसको, किससे डिवाइड कर दोगे 2 से। 2 1 जार 2 4 जार 1 छोटा, 2 डिजिट पकड़ोगे इधर क्या लगेगा 0 लगेगा पहला, ठीक है। 2 डिजिट लेने से इधर 0 लगता है। तो 19 हो गया, तो 2 9 जार 19 में से 18 चला गया, बचा 1 हो गया, 1 को अटैच करेंगे 2 के साथ बन जाएगा 12। क्या बन जाएगा 2 6 जार, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा 4096। 4096 किसका स्क्वायर रूट है बताओ जरा मुझे। 4096 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का 2 का 2 का तो नहीं है, नहीं आ रहा,
ठीक है, आपको नहीं आ रहा तो मैं ऐसे ही करवा देता हूँ। आप क्या, नहीं नहीं 13 का है 16। सुनिए 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 सुनिए, 4096 है ना, इसके भी बराबर कर दो। क्या कर दो? इसके भी बराबर कर दो एलसीएम। 2 2 जार 0 लगा दो, 2 4 जार 8, बचा 1 हो गया 16, 2 8 जार 16, और फिर से करो 2 से, 2 1 जार 0 लगा दो, 2 2 जार 2 4 जार 2 5 जार 2 1 जार 2 2 जार, फिर से 2 से करो, 2 2 जार, बचा 1 हो गया 11, 2 5 जार, बचा 1 हो गया 12, 2 6 जार, फिर से 2 से करो, 2 1 जार 2 2 जार, बचा 1 हो गया 16, 2 8 जार 2 6 जार 12, 2 4 जार 2 3 जार 2 2 जार, 2 से करोगे, 2 1 जार, बचा 1 हो गया 12, 2 6 जार 2 8 जार 16, 2 4 जार 2 2 जार 2 1 जार, देख लो जी। 2 से तो हो ही रहा है फिर। ग्रुप बनाओ, अब क्या बनाओ? 2 2 का ग्रुप बना दो, 2 2 का ग्रुप बना दो। बता दो जी कितने ग्रुप बने? 1 2 3 4 5 6 ग्रुप बने। इट मीन्स आप इसको लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू में 2 कितनी बार है? 12 बार है ना। 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको सिखाना है, 11 12, रूट लगा दो इनको, मैं समझाना था। ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जो 2 बार है ना इसको स्क्वायर कर दो, 2 बार है ना स्क्वायर कर दो, 2 बार है ना स्क्वायर कर दो, 2 बार है ना स्क्वायर कर दो, एक बार लास्ट आएगा, 2 बार है ना स्क्वायर कर दो। कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देख लो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब क्या मतलब है इसका कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 बार हो गया, 5 बार और ये 6 बार। ब्रैकेट लगा दो और सब का बाहर स्क्वायर कर दो, है ना। सबके साथ अलग अलग था, ब्रैकेट लगा के सबके साथ बाहर कर दो एक ही बार, और बाहर कर दो रूट। क्या कर दो? बाहर है रूट। ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या बचेगी? 2 कितनी बार बचेगा? 6 बार बचेगा। x इज इक्वल टू बताओ, 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16 2 जार, नहीं पता किसी को 32 होता है, 32 2 जार 32 नहीं पता किसी को, 64 आंसर। मैं 60 बोला था, 4 आगे निकाला 64 कौन सा ऑप्शन है जी? सर डी पार्ट सबसे पहले मैंने बोल दिया। चलिए जी चलिए जी चलिए जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा? अब 30। चलो आप पीछे बेटा, चलो पीछे, चलो आप इधर, आप रहो ऐसे ही, लिखा आपने कोटे, आप चलो उधर पीछे। चल नहीं डालनी, आपको लग तो नहीं रही। क्वेश्चन नंबर आपके पास बात करता हूँ मैं 30 की, है ना। 29 कर दिया ना। द स्मॉलेस्ट आड नंबर फॉर्मेड बाय द डिजिट्स। देख लो जी, हाँ डिजिट्स कौन कौन से? 1 0 3 4 5, और मुझे क्या बनाना है? आड नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 0 3 आड नंबर, स्मॉलेस्ट आड नंबर क्या बनेगा? बनेगा सबसे छोटा क्या है? 1 0 1 0 3 5 5 4 4 5। मुझे आड बनाना है ना, 1 है ना, मुझे आड बनाना है ना, तो 2 का टेबल से 1 प्लेस पे नहीं ना आना चाहिए। नहीं आया ना, अच्छा बन गया ना। जैसे डिजिट दिए वैसे आंसर भी है। तो कौन सा पार्ट है? 1 0 30 खत्म, 31 बात करते हैं। द नंबर 13,013 इज डिविजिबल बाई 13, किससे डिवाइड होता है? 13 से। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बिगिनिंग विद 14 एंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 13 इज। अब इस क्वेश्चन को ना एक ध्यान देना, एक चीज़ आपके पास बोला है कि 13,013 है, कितना बोला है? और ये डिवाइड बोला है कि 13 से होता है। किससे डिवाइड बोला? 13 से होता है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर किससे स्टार्ट होता है? 14 से। ओके, और वो डिवाइड होगा 13 से। डिवाइड होगा किससे? 13 से। मुझे बात बताओ कि अगर आपके पास वैसा है तो आप क्या करोगे? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए स्मॉलेस्ट
4 डिजिट बनाने के लिए आप लोग क्या करते हो, 1 के बाद कितने जीरो डालते हो, 3 जीरो डालते हो, है ना। तो अगर स्मॉलेस्ट कितने डिजिट बनाने थे आपने, ये 4 5 डिजिट बनाने थे। कितने बनाने थे, 5 डिजिट बनाने थे। इधर लिखा है ना स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, इधर लिखा 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 14 से स्टार्ट करेंगे तो कितने डिजिट बचे, अभी 3 डिजिट बचे, 2 लिखे आपने तो ये हो गया। आगे समझ, डिवाइड किससे करवाना है इसको, 13 से। तो आप कर दो इसको डिवाइड किससे, 13 से। किससे कर दो, तो 13 1 जार 13 बचेगा क्या, 4 में से 3 गया 1, ऊपर से क्या लाओगे 0, छोटा है ना अभी, हाँ दूसरा डिजिट भी लाना पड़ेगा, इधर 1 0 लग जाएगा। अब 13 कितने जार, 13 7 जार कितना होता है, 7 3 जार 21, कैरी ऑन 2, 7 1 जार 7 प्लस 2 9 91 हो गया। और 13 8 जार कितना होता है, फिर 13 8 जार कितना होता है, 8 3 जार 2 कैरी, 8 1 जार 8 और 2 10 104 हो रहा है, हमें 100 चाहिए, इसलिए 8 से नहीं कर पाएंगे, किससे करेंगे, 7 से। तो क्या हो जाएगा, इधर 91 आएगा। तो 10 में से 1 गया 9, इधर बचा 9 में से 9 गया 0, है ना। ऊपर से क्या लाओगे 0, 90 हो गया। 13 7 जार 91 आता है, इसलिए 9 7 से नहीं करेंगे, किससे करेंगे, 6 से। तो 13 6 जार कितना होता है, 13 6 1 6 मुझे तो पता है 78 होता है, पर आपके लिए करवाना पड़ेगा। 6 3 जार 18, कैरी ऑन 1 6 1 6 1 7, तो 78 होता है। तो क्या बचेगा, 10 में से 8 गया 2, इधर बचा 8 में से 7 गया 1, 12 बच गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर निकल गया सर, हाँ हमारा आंसर निकला निकला। आप ऐसा बोल रही हो, नहीं अभी नहीं निकला। अभी नहीं निकला ना, तो फिर क्यों टेंशन कर रही हो। अब क्या करेंगे, अब ऐसे में हमारे पास क्या हो जाता है, ऐसे में क्या हो जाता है हमारे पास कि जो क्या बोलते हैं, जो नंबर है हमारा क्या था, 14,000 था, ऐसे था ना। और इसमें से क्या करना पड़ेगा हमें, आगे करते हैं, ठीक है। डिवाइड करना तो पता चल गया ना आपको। यहाँ से जब आपके पास 14,000 आया और 14,000 में से आपने क्या करना है, माइनस क्या नाम है, प्लस करना, क्या करना है, प्लस करना आपने 13, कौन सा 13, यानी कि जो नंबर है नंबर में प्लस करोगे आप डिवाइजर, प्लस करोगे डिवाइजर, माइनस करोगे रिमाइंडर, माइनस करोगे रिमाइंडर। तो डिवाइजर क्या है 13, रिमाइंडर क्या है 12, तो क्या हो जाएगा 14,000 प्लस में 1 हो जाएगा, 13 में 12 गया 1, तो आपके पास 14,001 आ जाएगा। बी पार्ट आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं झट से, और फिर उसके बाद छुट्टी करते हैं आप लोग। इंग्लिश, फिर इंग्लिश कब देखते हैं। इन ए क्वेश्चन ऑफ डिवीजन इफ डिवाइजर इज 51, देखो डिवाइजर क्या दिया हुआ है 51 दिया हुआ है, क्वोशंट क्या दिया हुआ है 16, मुझे आ गया आंसर 16 दिया हुआ है, रिमाइंडर क्या दिया हुआ है 27। आपको क्या निकालना है, डिविडेंड, क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है। अच्छा ध्यान देना इधर, हाँ डी डैश इज इक्वल टू में क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, आप लोग स्पाइक से लिखोगे ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, डी डैश इज इक्वल टू में डिवाइजर की वैल्यू 51 है, मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट की वैल्यू 16 है, प्लस में रिमाइंडर कितना है 27 है। कर दो 51 को मल्टीप्लाई 16 से, ठीक है। तो 16 1 जार 1 कैरी, 16 5 जार 80 होता है, 80 प्लस 1 हो गया 81, प्लस में 27, ये मल्टीप्लाई करके लाना रफ पे, ठीक है। तो 7 प्लस 6 कितना होता है 13, कैरी ऑन 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 8 का 8, तो 843 कौन सा ऑप्शन, ए पार्ट। समझ आई बेटा, चलिए जी कर दो बंद।